हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल का पार्ट 6 कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो इस पार्ट में देखेंगे बच्चे हम लोग कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोस के बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे और उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग रिलेशन के बीच में वेरिफिकेशन सीखेंगे और उसको फॉर्मूले से भी निकालेंगे। जैसे आपने क्वाड्रेटिक में किया था, आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था वही काम हम क्यूबिक के लिए भी करेंगे। एक्चुअल में ये आपके कोर्स में नहीं है वेरिफिकेशन क्यूबिक का, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ आपको ताकि आप कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। एक पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं। देखिए बच्चे, पॉलिनोमियल है आपका एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और आपसे कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस। ठीक है ना, रिलेशन वेरीफाई करिए जीरोस के बीच में। तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक में किया था तो पहले आपको इनके जीरोस के बीच में जो रिलेशन होते हैं उसके 3 फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में बताए थे आपको। वो आप उससे पहले यूज़ करोगे, उससे अप्लाई करोगे। तो पहला फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बिकॉज ये क्यूबिक है तो इसके 3 जीरोस होंगे और 3 जीरोस होंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन होगा वो पहला सम ऑफ जीरोस का होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो वो होता है -b/a। इसमें ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है और ये d होता है। तो b की जगह पर माइनस का ये तो 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू सिर्फ 4 है, माइनस फॉर्मूले वाला। a की जगह पर 1 रखोगे तो ये सिर्फ आ जाएगा -4। दूसरा अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका c/a। और ये जो c/a होगा बच्चे आपका, ये आप इसमें से ढूंढोगे। किस में से ढूंढोगे? जो आपका क्वेश्चन है उसमें से ढूंढेंगे आप। तो इसमें c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है -6/a की जगह पर 1 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तीसरा अल्फा बीटा गामा जो कि होता है -d/a। -d में d की जगह पर 6 है, माइनस का 1 हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस और माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो अच्छा सॉरी, ये मिस्टेक हो गया। c की जगह पर यहाँ पर 6 ना होकर के बच्चे यहाँ पर 1 है, तो ये 1/1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर है? a b c की जगह पर सिर्फ 1 है तो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव 1 है। क्लियर है? ये नेगेटिव नहीं है, c/a। c की जगह पर +1 और a की जगह पर 1 है। क्लियर? चलिए अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे यार, ये बड़ा ट्रिक है वेरीफाई करने वाला। तो इसके लिए आपको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा कि आखिर इसका वेरिफिकेशन होता कैसे है। ठीक है, चलिए इसका वेरिफिकेशन करने का तरीका ये है बच्चे कि जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो उसके 3 आंसर निकलेंगे। वही 3 आंसर इसके जीरोस कहलाएंगे जिनको हम अल्फा बीटा गामा नाम देते हैं। क्लियर है? तो पहले इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपनी तरफ से वैल्यू पुट करना चालू करते हैं अपने मन से। तो पहले आप पुट करिए x की वैल्यू 1, स्टार्टिंग करते हैं 1 से और 1 पुट करके ये चेक करते हैं कि क्या ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है कि नहीं। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आप -1 पुट करेंगे। -1 पे भी नहीं हुआ 0, देन 2 पुट करेंगे, देन -2, फिर 3, -3। और ये काम आप -3 तक कर लेना, बहुत खींच के 4 तक जाएगा। मैक्सिमम केस में आपको 3 -3 तक मिल जाता है और ये पुट करने पर ये 0 आ जाएगा। चलिए तो मैं 1 पुट करके देखता हूँ। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब, 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 4 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 6। 1 का स्क्वायर 1 था, 1 4 जा किया था तो 4 आया था, प्लस 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो 6 माइनस 6 करेंगे तो आंसर आपका 0 आ गया। अब यहाँ पर 1 रखने पर 0 आ गया, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 1 रखने पर ही 0 आएगा। -1 पे भी आ सकता है, 2 पर भी आ सकता है, आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा। चलिए अब ये 0 आ गया तो क्या पुट करने पर 0 आया, x = 1 पुट करने पर 0 आया। तो 1 को आप इस तरफ लेके आओगे। देखो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स ये 1 जो है ना इसको इस तरफ लेके नहीं आते, क्योंकि जब ये 1 इस तरफ लेके आओगे तो ये x - 1 = 0 ये आपको फाइंड करना होगा, जो कि ये इसका एक फैक्टर कहलाता है। फैक्टर क्या होता है मत जानिए आप, बस ये प्रोसेस समझिए कि जो वैल्यू पुट करने पर आएगा उसको इस तरफ लेके आना होगा। अगर -1 पुट करने पर आता
-1 इधर लेके आओगे तो ये प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब जो प्रोसेस है बच्चे ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये मैं आपको एक नए पेज पे समझा देता हूँ, ध्यान से देखते रहना आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। अब अगला जो होता है बच्चे अगला होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी के लिए लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा आपको, और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है बच्चे आपका, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा तेज बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको नहीं पता, जैसे आपको मिडिल टर्म नहीं पता था तो आप एक बार कमेंट में लिखना, मैं अलग से सेपरेट बनाना पड़ेगा वीडियो, या आपको 9th का प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा, वहाँ पर ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो लॉन्ग डिवीजन में क्या करना पड़ेगा, जो आपका मेन क्वेश्चन था जो कि था x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6, ये आपका मेन क्वेश्चन था, और क्या वैल्यू पुट करने पर 0 आई थी, 1 पुट करने पर। तो यहाँ पर हम x माइनस 1 उधर जो लेके आए थे उसको लाके यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको इससे। अब डिवीजन कैसे होता है, मिडिल वाले का फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसको डिवीजन करिए आप। तो पहले आप डिवाइड करते हो किनारे साइड में कर लीजिए कहीं पर, जैसे यहाँ कर ले रहे हो आप, तो ऊपर लिख लीजिए x³, नीचे रखिए ये x, मतलब बीच वाला जो फर्स्ट टर्म है उसको ऊपर रखिए, और किनारे वाले का जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करिए। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x², और जो ये बचता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इस x² को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ आएगा, और x² को जब 1 से इंटू करेंगे तो x² आएगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो x² जब 1 से इंटू होगा तो माइनस का x² आ जाएगा। यहाँ पर लाइन खींचते हो, साइन चेंज करना होता है, अभी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अभी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5x², और जो बचा हुआ होता है उसको कॉपी कर लेते हैं। अगेन फिर से वही स्टेप, फर्स्ट टर्म डिवाइड करोगे तो 5x² को जब आप x से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 5x बचेगा, बिकॉज एक x तो कट जाएगा इससे, तो यहाँ पर प्लस का 5x आएगा, बिकॉज ये प्लस का 5 है। अब फिर से 5x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² आएगा, 5x को जब 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 5x आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कट जाएगा, 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6x माइनस 6। फिर से डिवीजन एक बार और होगा, इसको जब x से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये प्लस का 6 होगा, प्लस के 6 को इंटू करेंगे तो 6x माइनस 6, पॉजिटिव नेगेटिव ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, जब भी आप क्यूबिक के फैक्टर निकाल के डिवाइड करते हो, मतलब जब ये प्रोसेस करते हो आप, तो हमेशा आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने या तो फैक्टर गलत पुट करा है, या तो आपका डिवीजन गलत है, लॉन्ग डिवीजन गलत है। क्लियर है? चलिए, अब क्या ये आंसर आ गया? नहीं। अब ध्यान सुनना आप, अभी तो आपका ये क्वेश्चन जो आता है आपका, ये आपका आंसर आया। अब आप इसको उठाते हो और इसको करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट, जो आपने पहले वाले पार्ट में देखे थे, इसके पीछे वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक का सॉल्व कैसे करते हैं। तो बस 6 1 जा 6, और 6 के 2 फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 2 आएगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, पीछे वाला पार्ट देखना पड़ेगा, हर एक पार्ट कनेक्टेड है आपस में, सब सीक्वेंस वाइज कॉन्सेप्ट है, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। पॉलिनोमियल का आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ यहाँ पर x² 5 की जगह पर लिखोगे 3 प्लस 2 बाहर x, ये कुछ नया नहीं है, ये पीछे मैंने सिखा दिया है, एक बार आप देख लेना। x², 3 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 3x, 2 को x से करेंगे तो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 फैक्टर निकलेंगे आपके, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3, यहाँ से दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको बताया था कि एक बारी या तो ये 0 रखते हैं और एक बारी ये 0 करते हैं। तो जब आप x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। और जब आप x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगा। तो देखिए, एक तो ये वैल्यू आ गई, ध्यान सुनना, एक तो ये वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू ये हो गई। और स्टार्टिंग में देखना आप, एक स्टार्टिंग में मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर आपके लिए, स्टार्टिंग में आपने x इज इक्वल्स टू
1 जब पुट किया था तो ये 0 बना था, तो एक तो ये हो गई। तो ये जो तीनों ब्रैकेट घेरे गए हैं ना, यही इसके 3 जीरोस हो गए। समझ में आया बात आपको? तो पहले वाले को हम अल्फा नाम दे देंगे, दूसरे का नाम दे देंगे बीटा, ये बीटा हो गया हमारा, और तीसरा हो जाएगा गामा। तो ये होगा इसके 3 जीरोस निकालने के तरीके। अब देखो ये क्वेश्चन अभी खत्म अभी भी नहीं हुआ, कहो यार कितना लंबा है, तो इसलिए कह रहा हूँ ये कोर्स में सिलेबस में आपके मतलब बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल आरडी शर्मा करोगे, एग्जाम आइडिया करोगे तो उनमें आपको मिलेंगे, या हॉट्स में आपको सवाल मिल जाएंगे ऐसे। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इसका। तो करना कुछ नहीं है, अब वेरीफाई करने के लिए बस आप जाकर के अल्फा बीटा गामा की जगह पर जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे? देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर वेरीफाई करना है जो आपने फॉर्मूले से निकाला था तो आपका -4 आया था, पीछे देख लेना आप। तो अल्फा की जगह पर पहले अल्फा पुट करिए, अल्फा कितना है आपका, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो अल्फा की जगह पर 1 आ जाएगा। बीटा की जगह पर कितना है, देखो बीटा की वैल्यू आपकी -3 है, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -3, और प्लस गामा की वैल्यू है -2। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 1 -3 -2, 3 और 2 5 होता है, 5 में से जब 1 माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा -4। कितना आ जाएगा यहाँ से, -4। तो ये वेरीफाई हो गया, आपने देख लो पीछे पलट के, आप फॉर्मूला आपने नोट किया होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है C/A। अब उसको वेरीफाई करने का जो आपने निकाला था C/A, वो तो 1 आया था। अब वो करने के लिए पुट करनी पड़ेगी वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -3, गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू -2 है, प्लस गामा की वैल्यू -2, अल्फा की वैल्यू 1, बस इंटू कर लीजिए इसको। 1 3 जा -3 प्लस का 6 माइनस का 2, 3 और 2 5, 5 माइनस का और प्लस का 6, ये 1 बचेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, 3 और 2 माइनस का 5 प्लस 6, ये 1 आ जाएगा। और लास्ट है आपका अल्फा बीटा गामा, तो ये तो सिंपल है, अल्फा की जगह पर 1 रख लीजिए, बीटा की जगह पर -3 रख लीजिए, गामा की जगह पर -2, सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। वो भी कितना आया था आपका, 6 आया था। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही रिलेशन वेरीफाई हो गए, और ये था क्यूबिक का वेरिफिकेशन। समझ में आया आपको? तो आपको लगा कितना लंबा है, लेकिन आप जब ये कर जाओगे ना एक बार, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे कि कैसे मैंने समझाया आपको क्यूबिक का वो आप वेरिफिकेशन जीरोस का रिलेशन बना करके। इतना टफ नहीं है, एक बार आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए कि कैसे इसको लगाते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट में लिख देना। इस पर बच्चे ज़्यादा सवाल कराने का कोई मोटिव मतलब वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है। बस आपको ये समझना जरूरी है कि इनको कैसे हम कैसे स्टेप से लगाते हैं। ये पीछे वाला ये जो स्टेप है ये आपने क्लास 9th में कर रखा है पहले भी। तो ठीक है बच्चे, आप देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में और कुछ देखते हैं इसके आगे, ठीक है? चलिए ठीक है, आप देख लेना, रखता हूँ।